अच्छा गाइस, आज हम मिल रहे हैं बहुत ही होनहार स्टूडेंट से जो एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं। कुछ अर्सा पहले ही फारिग तहसील हुए हैं यूनिवर्सिटी से। तो आज हम उनका इंटरव्यू करेंगे, उनसे पूछेंगे, डिस्कस करेंगे कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा स्टडी में, यूनिवर्सिटी में। तो आए डिस्कस करते हैं जी। मेरा नाम सैयद अली मुर्तज़ा गिलानी है और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से अभी रिसेंटली फिल्म एंड टीवी जो है वो पढ़ा है। मेरी जो स्टोरी है वो बहुत लंबी है। मतलब मैं जब सिक्स्थ या फिफ्थ क्लास में था तो मैं फ़िल्म्स देखता था, बहुत सारी फ़िल्म्स रोज़ाना की बेसिस में। बल्कि इवन के बचपन में भी मैं जब खिलौनों से खेलता था तो मैं उनसे भी स्टोरीज़ बनाता था। जब मेरी ज़िंदगी का टाइम आया कि मुझे ये ऐसा लगा कि यार मुझे फ़िल्म मेकिंग पढ़नी है, फ़िल्म मेकिंग देखनी है, फ़िल्म मेकिंग में जाना है, मतलब कैमरा पकड़ना है। तो जो मेरा भाई था वो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था और उसको ज़रूरत थी एक कैमरा की, डीएसएलआर कैमरा की फॉर आर्किटेक्चरल फ़ोटोग्राफी। तो उसने एक कैमरा ख़रीदा, वो कैमरा लेकर आया। तो मैंने जब कैमरा पकड़ा तो मैंने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, रैंडमली अपने घर में शॉर्ट्स बनाना शुरू किए, सब कुछ किया। अब मैं सिक्स्थ या सेवन्थ क्लास में था, तो उस पॉइंट पे मैंने सोच लिया कि मैंने अब फ़िल्म मेकिंग ही पढ़नी है, मैं फ़िल्म मेकिंग ही करूँगा। म्यूज़िक का भी शौक़ था शुरू से और फ़िल्म मेकिंग का भी शौक़ साथ साथ ही रहा। अब मैंने फ़र्स्ट टाइम जब मैंने अपने अब्बा को बताया कि मैंने जो है वो फ़िल्म मेकिंग पढ़नी है या फ़िल्म मेकर बनना है या डायरेक्टर बनना है, तो क्योंकि कास्ट सिस्टम मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा था कि भाई हम सैयद हैं तो सैयद ऐसे काम नहीं करते। तो मैंने डिसीजन लिया कि यार मैंने तो करना है। लेकिन जब मैंने अपने अब्बा जी को बताया तो उन्होंने मुझे एक ही बात की, यार तू कंजर बनना है, ठीक है। और वो वर्ड्स मेरे दिमाग में रह गए। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं। उसी टाइम पे मुझे एक मेरा दोस्त मिला, दोस्त ने जो कि यूसीपी से मैस कम्युनिकेशन कर रहा था, तो वो अक्सर ही ना कैमरा पकड़ के इधर उधर फिर रहा होता था। तो मुझे लगा कि इसकी कैमरा से बहुत, इसकी कैमरा की जो फील्ड है, मतलब कैमरा से एसोसिएटेड फील्ड है इसकी, तो मैं क्यों ना मैस कम्युनिकेशन कर लूँ और ज़िंदगी में कभी चांस मिला तो कभी कोई फिल्म भी शूट कर लें। इस तरह मतलब कि एंकर्स को देखता था कि एक्टर से उनका मेल मिलाप होता रहता था, तो मैंने कहा चलो यार मैं भी एक टाइम पे आके कभी ना कभी उनसे मिल लूँगा, कुछ ना कुछ कर लूँगा। मैंने एक डिसीजन बना लिया कि चलो यार मैस कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे तैसे करके मैंने अपना इंटर और क्लियर किया, मैट्रिक इंटर क्लियर किया। वहाँ से जब मैं आया तो अब्बा जी ने जब रिजल्ट देखा तो ही सेड कि चलो बेटा पंजाब यूनिवर्सिटी चलो और वहाँ पे मैस कम्युनिकेशन कर लो। अब मुझे समझ नहीं आई, मैंने वहाँ का सुना था कि पंजाब यूनिवर्सिटी एजेंसी है, वहाँ पे आप ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हो, लेकिन उसका लंबा प्रोसीजर है। तो मैं क्या एक बारी घुस गया तो फिर वहाँ से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। उसी टाइम पे मेरे भाई ने मुझे बोला कि यार तुम ऐसा करो, तुम ना स्कूल ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स आ जाओ सोका, यहाँ पे आके तुम ना देखो, मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे ना फिल्म एंड टीवी पढ़ते हैं। मैंने कहा अच्छा मैं आ जाता हूँ। अब उस टाइम पे ओरिएंटेशन से पहले फ़ीस नहीं दी थी मैंने, ठीक है। तो ओरिएंटेशन हो गई। अब मैं ओरिएंटेशन में आगे बैठा, मैस कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया, तो एक टीचर थे सरमद चीमा साहब। सरमद चीमा साहब ने ओरिएंटेशन दे रहे थे, तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं फ़िल्म के बारे में। उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ करवाई है, भाई आप कलर को सोचो, ये करो। मैं ये तो जो है वो फ़िल्म की चीज़ें, ये मैस कॉम वाले क्यों पढ़ रहे हैं। तो वो एक्सरसाइजेस के बाद जब मैं बाहर आया तो मैंने अपने एडमिन से पूछा कि सर ये, तब एडमिन साहब होते थे अली रज़ा साहब। तो मैंने अली रज़ा साहब से पूछा कि सर ये क्या सीन है, ये मतलब मैं यहाँ पे मैस कॉम के लिए आया हूँ, मुझे फ़िल्म की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। सर ने बताया कि यहाँ पे 4 सेमेस्टर तक आप फ़िल्म एंड टीवी और मैस कॉम दोनों इकट्ठे पढ़ोगे। देन आगे आप जो है वो मैस कॉम में चले जाओगे और आपके पास एक और ऑप्शन होगी कि आप डिग्री ट्रांसफ़र कर सकते हो, 10,000 रुपये लगेंगे, आप डिग्री ट्रांसफ़र कर लोगे और आप फ़िल्म एंड टीवी में आ जाओगे। मैंने कहा बेहतरीन। अब मेरे अब्बा जी का रेफरेंस था पंजाब यूनिवर्सिटी। अब पंजाब यूनिवर्सिटी मेरा रेफरेंस था, तो अब्बा जी ने वहाँ से एक मेल करवाई कि एडमिशन फॉर्म वगैरह भेज दो और सब कुछ ना, आपने बस डॉक्यूमेंट्स भेजने, ठीक है। अब मैं डेट गुजरने का इंतज़ार किया और मैंने जैसे ईमेल आई हुई थी मुझे, मैंने ईमेल डिलीट कर दी। मैं कहा पापा ईमेल ही नहीं आई। पापा कहा ठीक है यार तुम फिर जाओ यूनिवर्सिटी लौरी चले जाओ, तुम दोनों भाई एक ही जगह चले जाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इकट्ठे चले जाया करना। मैं कहा बेहतरीन। मैं यहाँ पे आया। अब वो 4 सेमेस्टर मैंने फ़िल्म एंड टीवी के जो भी सब्जेक्ट्स थे उन पे बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है। मैंने डॉक्यूमेंट्री शूट की, मैंने फ़िल्म्स बनाई छोटी-छोटी, और 24 घंटे काम, 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 काम। मेरे पास उस टाइम पे एडिटिंग के लिए कोई पीसी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं दोस्तों के घर जाके एडिट करना और रात-रात को उनके साथ रुकना, और
अब्बा जी को ये अश्योरिटी देनी कि मैं काम ही कर रहा हूँ, कुछ बुरी चीज़ें नहीं कर रहा। तो अब्बा जी को पता लग गया कि लड़का काम कर रहा है, ठीक है। तो फाइनली जब चौथा सेमेस्टर आया, काफ़ी मेहनत करने के बाद जब चौथा सेमेस्टर पहुंचा, चौथा सेमेस्टर जब आया तो मैंने पाँचवा सेमेस्टर सॉरी, तो मैंने अब्बा जी को बोला कि सर अब्बा जी मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। अब्बा जी ने कहा ठीक है कर ले। अब मैंने मान गए। मान गया, अब्बा जी मान गए। उन्होंने देखा लड़का काम कर रहा है, तो मैंने ट्रांसफ़र किया। अब जब ट्रांसफ़र किया तो स्टिल घर से कोई सपोर्ट नहीं थी, कुछ नहीं थी। भाई दोनों इंजीनियर, ठीक है। अब्बा जी पुलिस में डीएसपी, ठीक है। तो सब लोगों का ये सिस्टम था कि वो कहते थे कि अच्छा जी तू तो फिल्म एंड टीवी वगैरह वगैरह, मजाक करते थे। तो क्या करेगा, शादियों की शूट करेगा, ये करेगा वो करेगा, इस तरह की सारी बातें मुझे सुनने को मिलती थी। फिर मैंने एक दो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई अपने 6th या 7th सेमेस्टर में। मैंने डॉक्यूमेंट्री शूट की एक दो, फिर वो मैंने कंपटीशन में भेजी। वहाँ से मुझे डॉक्यूमेंट्रीज पे काफ़ी अवार्ड्स वगैरह मिले, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री किस बेस पे थी, मतलब डॉक्यूमेंट्री किस पे मेरी थी? एक पोइटिक डॉक्यूमेंट्री थी जो कि एक गोरकन के ऊपर थी। एक डॉक्यूमेंट्री थी जो कि बुल्ले शाह के ऊपर थी। बुल्ले शाह के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री थी वो मुझे यहाँ पे चैलेंज मिला था हमारी यासिर साहब की तरफ से कि भाई तुमने डॉक्यूमेंट्री बनानी है, लेकिन तुमने जाके ये नहीं बताना कि इधर ये होता है इधर ये होता है, तुमने कुछ पोइटिक किस्म का लेकर आना। तो जो बुल्ले शाह की पोइट्री थी, मैंने उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए बुल्ले शाह की पोइट्री को विजुलाइज करते हुए वहाँ पे मैंने निकाला, और एक कंपैरिजन में एक डॉक्यूमेंट्री निकाली जो कि सारी मेटाफर्स पे बेस करती थी। तो मैंने भेजी डिफरेंट कंपटीशन में। सर मारने का कंपटीशन में भेजा, वो सोशियोलॉजी में भी जीती, यूसीपी में भी जीती, यूएल में नहीं, यूसीएल में जीती, ठीक है, नमल में जीती, ठीक है। वो सारी डॉक्यूमेंट्री मेरी वहाँ पे जीती। और उसके बाद मैंने एक फ़िल्म शूट की जो मेरा प्री थीसिस था, जो 1D फिल्म थी मेरी। उस फिल्म में मैंने पार्टीशन का टाइम दिखाया, पार्टीशन की एक रात दिखाई। उसमें मैंने सारी आर्ट डायरेक्शन की, सब कुछ किया, ठीक है। प्रॉपर एक टीम बनाई, उनके साथ शूट किया। काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स थी उसके अंदर, लेकिन ये है कि वो फ़िल्म की स्टोरी लाइन मैंने खुद लिखी थी बहुत देर बैठ के, तो फिर मैंने उसको समझा था। मतलब आप चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे थे, अपनी जी डिग्री जो कर रहे थे जी उसकी चीज़ें बिल्कुल साथ साथ इम्प्लीमेंट कर रहे थे, बना जी, रहे थे चीज़ें। मैं हर चीज़ मतलब कि कर रहा था। जो मैं सीख रहा था वो मैं यहाँ पे निकाल रहा था, या एटलीस्ट मैं यहाँ से 3 से 4 अच्छी चीज़ें निकाल के जाऊँ 4 सालों के अंदर। तो वो फ़िल्म बनाई, उस फ़िल्म को भी काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स मिले, ठीक है। वो फ़िल्म काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में जीती, ठीक है। और मुझे अब्बा जी ने देखा कि भाई कि कोई भी जो बड़ा बेटे थे दोनों बड़े बेटों के कमरों में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। इस बेटे के कमरे में ट्रॉफ़ियाँ पड़ी हुई हैं और वडेर पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इतनी सारी ट्रॉफ़ीज़ पड़ी हुई हैं कि मेरे शेल्फ़ की सारी ख़त्म हो गई जगह कि मैं वहाँ पे कहाँ रखूँ, ठीक है। तो अब्बा जी बहुत खुश हुए इस चीज़ को देख के। तो अब रिसेंट टाइम में मैंने अपना थीसिस शूट किया। थीसिस था मेरा इद्दत के ऊपर, ठीक अच्छा। है। एक औरत का इद्दत का टाइम दिखाना था। वो कम्प्लीटली ईरानियन सिनेमा को मैंने अपने दिमाग में रखते हुए वो शूट किया। अब जब मैंने थीसिस प्रेज़ेंट किया यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो जब मैं साथ ही बैठा हुआ था, पीछे सारी जो थे वो टीचर्स बैठे हुए थे, वो देख रहे थे। और जब मैं पीछे मुड़ा तो हमारी एक मैम है, मैम अमीरा, मैंने उनको देखा एंड वो ऐसे करके बैठी हुई हैं और उनकी आँखों में आंसू हैं जब फ़िल्म अच्छा। एंड हुई है, ठीक है। और ज़ैदी साहब हैं, ज़ैदी साहब हमारे खड़े हुए हैं, उन्होंने मेरे लिए क्लैप किया। मतलब आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़्यादा उनको पसंद आएगा। ज़ैदी साहब ने मुझे जप्फी डाली, मैम अमीरा ने मुझे बड़ा प्यार दिया, सब ने बड़ा बोला कि तुम्हें इंटरनेशनली भेजो। वो फ़िल्म जब मैं शूट करने पे जा रहा था तो उस मतलब कि उसके लिए मुझे ना एक टॉप चीज़ का पता करना था जो कि होती है फ़्लॉपियन ब्लॉकेज, ठीक है? जो कि एक प्रेगनेंसी की टर्म होती है। तो वो मुझे ना उस फ़िल्म के अंदर वो चीज़ डालनी थी। वो पता करने के लिए मैं अपने कज़न था, वो डॉक्टर था, गायनेकोलॉजिस्ट था। तो मैं उनसे पूछने गया कि यार ये क्या होता है, ठीक है? एंड ही सेड कि यार तुम्हारे टॉपिक कितने अजीब होते हैं, तुम क्या-क्या बातों पे टॉपिक फ़िल्में बना रहे हो, ठीक है? तो मेरे अब्बा जी ना मेरे साथ बैठे हुए थे एंड मेरे अब्बा जी ने उनको बोला कि इसीलिए तो उसको फिर अवार्ड्स मिलते हैं। जी। तो मुझे वो पुरानी बात याद आई कि अब्बा जी ने जब फर्स्ट टाइम मैंने बोला था फ़िल्म मेकिंग है, तो अब्बा जी ने मुझे बोला कि यार तूने कंजर बनना है। और अब ये सीन है कि जब भी कोई भी मेहमान या कोई भी इंसान आता है घर में, तो मेरे अब्बा जी कहते हैं तारीफ कि यार होती है। अपनी फ़िल्म लगाओ, दिखाओ, अपनी डॉक्यूमेंट्री दिखाओ जो तुमने बनाई थी, बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री है वो। तो मैंने अपने घर वालों को भी आर्ट वाली साइड पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया। कर दिया। तो ये मेरी लाइफ की स्टोरी थी और यूनिवर्सिटी से बहुत कुछ सीखा है, यूनिवर्सिटी से बहुत कुछ सीख के निकले हैं,
ठीक है। यहाँ की जो फैकल्टी थी वो हमेशा सपोर्टिव रही है। इवन के जो क्रिटिक्स हुई हैं वो भी बहुत बेहतरीन हुई है। रज़ा हाशमी साहब हैं, वो बेहतरीन किस्म की क्रिटिक करते हैं। और जब भी मैंने कुछ भी शूट करना होता था, मैं उनके पास जाके उनसे मीटिंग करता था। उनको कहता सर, जो भी मेरी फ़िल्म में फ्लॉज़ हैं निकाल के बताएँ। मैं डीमोटिवेट नहीं होता था। अक्सर बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार कि मेरी फ़िल्म में ये गलती सबसे निकाल। पॉजिटिव पॉइंट था आप में। तो वो कहते थे कि यार कि मेरी फ़िल्म में गलती ना निकालें। मैं खुद अपनी गलती निकलवाने जाता था उस बंदे के पास जो कि शायद सबसे डाढ़ा बंदा होता है, गुस्सा करने वाला बंदा, ठीक है। मैं उस बंदे के पास जाके उनसे गलतियाँ निकलवाता था अपनी, कि मेरी गलतियाँ सारी निकालें। वो जब कोड करते थे, मैं उनको उनके उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ मैं जाना शुरू कर देता। इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक। सर अमार ने बहुत सपोर्ट किया, सर ज़ैदी साहब ने बहुत सपोर्ट किया, हर टीचर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, ज़िया साहब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो थ्रू आउट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी रही थी, बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ एक्सपीरियंस की है। हाँ, कुछ चीज़ें मिस आउट हुई हैं, लेकिन स्टिल। अच्छा, आगे का क्या प्लान है? अभी आपने डिग्री तो मुकम्मल कर ली और एक्सपीरियंस भी है आपका फील्ड में, मेन के आपने काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज अवार्ड भी जीते हैं। आगे का क्या प्लान है, क्या करना चाह रहे हैं? आगे का जो मेरा प्लान है, मैं राइट नाउ 2-3 जगह काम कर रहा हूँ। एक तो मैं अपना खुद काम कर रहा हूँ, मैं अपना प्रोडक्शन का काम करता हूँ, जिसके अंदर मैं डिफरेंट जितने भी शूट्स आते हैं, फ्रीलांस कह सकते हैं आप उसे, जितने भी शूट्स आते हैं मैं उनको डायरेक्ट करता हूँ, उनका सिनेमेटोग्राफी करता हूँ। सेकेंडली, मैं एक प्राइवेट कंपनी है जहाँ पे मेरे जानने वाली कंपनी, वहाँ पे एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। और राइट नाउ मैं जो हूँ वो एज अ मीडिया प्रोड्यूसर, एक कॉन्ट्रैक्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ, वो मैं पूरा कर रहा हूँ। और वो मैंने इंशाल्लाह पूरा करना है। इनको जो डिलीवरीज हैं इनको देनी है, ठीक है। मार्केट, आई नो मार्केट थोड़ी सी ऐसे है कि मार्केट के अंदर जो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आप मार्केट के अंदर आपको वही चीज़ करनी है जो कि आपको दी जाती है, कोई डायरेक्टर आपको दे रहा है या कोई बंदा आपको काम दे रहा है। तो वो मार्केट की भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा अपनी नहीं चलेगी आपकी, ये बात आपको मार्केट में समझना है। जब अपनी चलेगी तब आपको कुछ निकालना है, तो फिर आप बेहतरीन किस्म की चीज़ निकालें। मेरा यही प्लान है कि मैं अपनी अर्निंग करूँ, ठीक है, और जो चीज़ें आती हैं साथ साथ मैं अपना कंटेंट जनरेट करता रहूँ थ्रू आउट। आगे स्टडी का कोई प्लान ब्रॉड जाने का? आगे स्टडी का मेरा प्लान बिल्कुल है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता है जब आप मैंने ज़ैदी साहब से डिस्कस किया था एंड ही सेड के यू शुड गो फॉर यूरोप, ठीक है, आप यूरोप में जाओ। मेरा प्लान जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में जा रहा था, जैसे कि कनाडा, यूएसए, यूके, इस तरह की कंट्रीज़ में जाने प्लान था। लेकिन जब मैंने चेक रिपब्लिक और जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ देखी, वहाँ की फिल्म एंड टीवी की फैकल्टी देखी, वहाँ के लोग देखे, तो मेरा प्लान ये हो गया कि मैंने आगे जो मेरा प्लान बन रहा है वो यही है कि मैंने अब वहाँ से ज़्यादा, इससे ज़्यादा एक्सपोजर वहाँ पे लेने के लिए जाना है। ठीक ठीक। तो ये मेरा सारा तो अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप म्यूज़िक के भी थोड़े बहुत शौकीन लग रहे हैं। बिल्कुल तो म्यूज़िक आप का। हमें कुछ सुनाना चाहें अपने इस गिटार से? मैं कुछ आपके लिए कोड्स प्ले कर देता हूँ। ठीक है। मेरे नाम थोड़े बड़े हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच।